वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज से आप लोग का बिहार का जो सेकेंड फेज का दोस्तों बहाली आने वाली है अक्टूबर में, उसका क्लास स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे मैं आप लोग को पहले बता देता हूं। इसमें क्या करेंगे, पहले हम जो मतलब पढ़ाई करेंगे दोस्तों वो एससीईआरटी से करेंगे और साथ में एनसीईआरटी से चलेंगे। अगर कि आप दोनों बुक का कंपैरिजन करेंगे ना दोस्तों, तो 90% जो मैटर है दोनों में सेम दिया गया है। तो जहाँ भी ऊपर नीचे होगा हम आपको एक्स्ट्रा करके बता देंगे। जो ये रहने वाले हैं, जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, इसमें जितने भी एससीईआरटी का बुक है आपका, वो सारा का हम जो समरी है वो करा दूंगा। समरी मतलब कि मैंने ये समरी खुद रेडी किए हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़कर जो भी आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है टीआरई एग्जाम के लिए दोस्तों, सारा का सारा इसमें जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर वाइज बना दिया हूँ, इसमें सारा चीज़ दिया गया है ताकि आपको कोई भी कहीं भी भटकने की जरूरत ना ही हो। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ के होंगे। तो इसमें हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे हम आपको बता देते हैं। पहले जो है क्लास 9 का और क्लास 10 का जितने भी सब्जेक्ट है, पहले आर्ट्स का और उसके बाद साइंस का जितने भी सब्जेक्ट है, ये सारा का सारा अच्छे से हम कवर करा देंगे। उसके बाद जो दूसरा का सेशन चलेगा वो 11th और 12th का चलेगा दोस्तों। 11th 12th में जितने भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है और जितने भी साइंस का सब्जेक्ट है, इसको क्लियर करा देंगे ताकि जैसे कि 9-10 कर लेने के बाद 60 टू 70% जो है दोस्तों, जो टीजीटी के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये कवर हो जाए। और साथ ही साथ में जो भी 6 टू 8 का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मास्टर बनने के लिए, उनके लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट 9-10 तो उनको करना ही होगा, तो उनके लिए भी हो जाएगा। उसके बाद 11th-12th हम कर लेंगे थोड़ा-सा हायर लेवल, और इस साथ ही साथ जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये दोस्तों। आशा करता हूँ बातें हमारी समझ गए होंगे। तो ये हमारा पहला क्लास होने वाला है। इसमें क्लास 9 के बिहार एससीईआरटी बुक का दोस्तों हिस्ट्री का समरी देखेंगे, जो कि देख सकते हैं ये बुक का नाम है इतिहास की दुनिया। इसमें अगर के टोटल नंबर ऑफ चैप्टर देखिएगा, टोटल चैप्टर हैं यहाँ पे 8 चैप्टर दिए गए हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को करेंगे। ठीक, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। तो जैसे ही चैप्टर 1 में आइएगा क्लास 9 के हिस्ट्री का बिहार एससीईआरटी बुक का, तो उसका नाम है भौगोलिक खोजें। इसको क्या, ये जो आपका क्लास है दोस्तों, हर दिन मतलब ज़्यादा हम लंबा समय अभी क्लास नहीं लेंगे। खूब से खूब होगा तब 25 से 30 मिनट का दोस्तों रेगुलर क्लास होगा, लेकिन ये इतना यूज़फुल क्लास होगा ना कि 25 से 30 मिनट का मेरा क्लास, तो कहीं भी वीआईपी क्लास में कोचिंग में चले जाइएगा ना, वो 1 घंटे का बराबर है। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि जो भी इसमें कंटेंट मिलेगा ना, एकदम प्योर कंटेंट मिलेगा, टू द पॉइंट, टू द एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेगा दोस्तों। इसमें पढ़ेंगे क्या, पहले उसका सारा समरी देख लेंगे कि उस बुक में क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। उसके बाद वो चैप्टर का अंत में जो एमसीक्यूज़ दिया गया है, उसको हम लोग भी यहाँ पे देख लेंगे। कई बार क्या होता है कि जो चैप्टर का लास्ट में एमसीक्यूज़ दिया गया रहता है, वही एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो उसको भी अच्छे से कर लेंगे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक, अगर के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, जो भी बिहार शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 में जैसे ही आते हैं भौगोलिक खोजें, उसमें कुछ खोज के बारे में दिया गया है। जो पहला पॉइंट वहाँ पे दिया गया है कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने अपनी यात्रा वृत्तांत में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया गया है। डायरेक्ट सवाल पूछता है कि मार्को पोलो ने किस साम्राज्य का वर्णन किया है अपने यात्रा वृत्तांत में, तो विजयनगर साम्राज्य का किया है। ये जो थे, ये पांड्य वंश का शासन था भारत पे दोस्तों, लगभग 1288 से लेकर 1292 की बातें होती हैं। उस समय मार्को पोलो भारत आया था, वो विजयनगर साम्राज्य का यात्रा वृत्तांत में किया था। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट है जो कुस्तुतुनिया था, 1453 ईस्वी में तुर्की का उस पर आधिपत्य हो गया था। अभी भी जो तुर्की का इलाका इलाका देख रहे हैं ना, वो पहले का कुस्तुतुनिया है, आप लोग ये भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तो उसका जो तुर्की का यहाँ से एक और सवाल बनता है कि कुस्तुतुनिया का पतन कब हुआ था, जिस पे तुर्की उस पर आधिपत्य कर लिया 1453 ईस्वी में, तब से वो तुर्की हो गया, यानी कि कुस्तुतुनिया का पतन हो गया। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। करावल जहाज का निर्माण पुर्तगालियों ने किया था, जो कि बहुत ही हल्के किस्म के थे और तेज चाल से चलते थे।
ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1488 ईस्वी में दोस्तों पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज जो थे वो अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तर मासा अंतरीप जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है की खोज की। डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर मासा अंतरीप की खोज किसने की, तो 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल के आता है कि 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलता है कि अमेरिका का खोज किसने किया था, कब किया था, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ये जब जो पॉइंट आपको बता रहे हैं ये प्योर टू प्योर आपका एससीईआरटी जब पढ़िएगा सारा का ना, तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे लिखा गया है ये सब चीज़, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी हमको लगा है, मैंने सारा कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप से होते हुए केरल के कालीकट पहुंचा। ठीक, वहां पर जो जमोरिन राजा थे, स्थानीय जो शासक था, उनका स्वागत किया था। तो ये सवाल भी पूछता है कि जो वास्को डिगामा था वो कहाँ पहुंचा था, वो केरल के कालीकट पे पहुंचे थे, उनका स्वागत जमोरिन ने किया था। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत पहुंचने से पहले वास्को डिगामा का मुलाकात जो दोस्तों एक भारत के व्यापारी थे अब्दुल मजीद से हुआ था। उन्होंने ही भारत का आने का रास्ता बताया था। तो ये इस बंदे का नाम याद रखिएगा, अब्दुल मजीद का। ठीक, अगला पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के हमारा आता है कि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा, इसलिए वहां के निवासियों का नाम रेड इंडियन कहकर बुलाया। क्या हुआ था कि 1492 ईस्वी में एक्चुअली जो ये कोलंबस थे, ये भारतीय उपमहाद्वीप का खोज पर निकले थे, लेकिन गलती से रास्ता भटकने के कारण वो पहुंच जाते हैं अमेरिका में। एक्चुअली में वो उसको पता नहीं रहता है, वो समझता है कि यही भारत है, इसीलिए वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको ये रेड इंडियन कह के बुलाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतना बातें समझ गए होंगे। 1492 ईस्वी में कोलंबस, आप लोग ये सब याद रखिएगा, परीक्षा में आपको यही सब चीज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है, ये तो रास्ता भटक जाने के कारण वैसे हो गया। उसके बाद क्या होता है, बाद में एक स्पेन नाविक रहता है अमेरिका वेस्पूसी, इसने नई दुनिया अर्थात अमेरिका का विस्तार से ढूंढा, यानी कि अच्छे से खोज किया। आप लोग याद रखिएगा, नई दुनिया किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है अमेरिका को। एक महाद्वीप बताया, इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा, क्योंकि स्पेन का जो नाविक था अमेरिगो वेस्पूची कहीं लिखा रहता है, कहीं अमेरिका वेस्पूची लिखा रहता है, इसी के नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसा कि देख सकते हैं, 1519 ईस्वी में दोस्तों मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सा व्यक्ति था जो दुनिया का प्रथम चक्कर लगाया, तो वो कौन थे, मैगलन था 1519 ईस्वी में। ठीक, आशा करता हूँ इतना समझ के होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है कि कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों की खोज किया था, ये सवाल पूछा जाता है। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया था। ये सब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ये न केवल आपका टीआरई एग्जाम में दोस्तों काम आएगा, ये एक ऐसा चीज है ना, आप इंडिया का कोई भी वनडे एग्जाम दे लीजिए जिसमें वो ऑब्जेक्टिव टाइप से सवाल पूछा जाता हो ना, उसमें ये रामबाण साबित होगा ये सारा चीज। ठीक, तो आप समझिए कि आपको साथ साथ में बहुत सारे एग्जाम के तैयारी हो जा रहा है, कोई भी एग्जाम में बैठिएगा सवाल इसी से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट में जब पढ़िएगा बुक में, तो यहाँ पे कुछ दिया गया है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरह से हुआ था। तो जो पुर्तगालियों का जो दोस्तों आगमन हुआ था 1498 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों का आगमन भारत में 1600 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद फ्रांसीसियों का आगमन 1664 में हुआ था। डेनिश का आगमन 1616 ईस्वी में हुआ था और स्वीडिश का आगमन 1731 ईस्वी में हुआ था। ये सब बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट है, ये कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, इसलिए आपको अच्छे से ये सब सारे चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर।
ये जब सारा चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर के अंत में कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल दिए रहते हैं, वो यहाँ पे मैंने वन लाइनर के फॉर्म में लिख दिया है। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो जो वास्को डी गामा दोस्तों यात्री था, वो था पुर्तगाल का, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा था? वो पूछ सीखा था, अरबों से सीखा था, ठीक। उत्तरमासा अंतरिक्ष, जिसे केप ऑफ गुड होप भी बोला जाता है, की खोज किसने किया था? तो वो किए थे बार्थोलोम्यू डियाज ने किए थे, ठीक। इतना समझ गए होंगे। उसके बाद अगला सवाल दिया गया है वहाँ पे कि अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो वो किया गया था 1492 ईस्वी में, ठीक। कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? तो कुस्तुतुनिया का पतन कब हुआ था? वो हुआ था 1453 ईस्वी में, क्योंकि कुस्तुतुनिया पर 1453 ईस्वी में टर्की का राज हो गया था, उस पे अपना कब्जा कर लिया था। तुर्की का नाम अब बदल गया है दोस्तों। तुर्की का नाम क्या हुआ है? अगर कि आप लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो पता होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि तुर्की ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है, ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल वहाँ पे दिया गया है कि विश्व का चक्कर लगाने वाला सर्वप्रथम यात्री कौन था? तो वो कौन यात्री था? वो था मैगलन। यहीं पे जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था चैप्टर 1 से क्लास 9 का साइंस हिस्ट्री का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 में आते हैं। चैप्टर 2 में आपका आता है यहाँ पे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ पे एक्चुअल में हमको अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे गुलाम हुआ था, किस तरह से कब वो स्वतंत्र हुआ था, उसका संविधान कैसे काम करता है, कैसे लागू होता है। तो जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं लिख दिया हूँ, उसको आपको बताते हैं। उत्तरी अमेरिका मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। तो जो अमेरिका भी एक समय था दोस्तों जिस पे इंग्लैंड ने अपना अधिकार किया था। ये इंग्लैंड इतना ये मतलब एक समय पर इतना बलशाली देश था दोस्तों, ये पूरा विश्व पर ही कब्जा किया हुआ था। इसका आप कोई भी महाद्वीप में जाइए, इसका बहुत सारा देश उसमें कब्जाया हुआ था, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं अगला पॉइंट की तरफ। सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, आप लोग ये भूलिएगा नहीं कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, जो फ्रांस फर से उड़ गया था, यानी कि हार गया था, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि सैमुअल जो एडम्स हैं, वो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। ये पूछा जाता है इस तरह से सवाल कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस स्वतंत्रता संग्राम का नारा था? तो ये था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक। अगला पॉइंट है कि इंग्लैंड का तत्कालिक प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों, ग्रेनविले ने 1700 यहाँ पे छात्रों से दिखाया, ये गलत है, उसको थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों। प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, आप लोग याद रखिएगा, ठीक। 1776 ईस्वी में थॉमस पेन ने कॉमन सेंस नामक एक लघु पत्रिका प्रकाशित किया था। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि कॉमन सेंस किसने लिखा था? तो वो थॉमस पेन ने लिखा था, तो आप लोग ये सब चीज़ भूलिएगा नहीं। उसके बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में कि बोस्टन जो टी पार्टी की घटना हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1773 ईस्वी में घटी थी। इसमें क्या हुआ था कि भारत से जो चाय था अमेरिका ले जाया जा रहा था, और अमेरिका पहुँचने से पहले ही ये घटना घटती है। ये क्या हुआ था, कभी हम डिटेल वीडियो इसके बारे में बताएँगे, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन में थॉमस जेफरसन द्वारा अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया। यानी कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। कौन सा सम्मेलन में? फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन में। और ये कौन घोषणा पत्र जारी करता है? थॉमस जेफरसन करता है। ये एक-एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कहीं नोट कर लीजिए या 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा ताकि ये याद हो जाए। उसके बाद आता है पॉइंट यहाँ पे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो दोस्तों अंत हुआ था, वो 3 फरवरी 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि के साथ में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, पेरिस की संधि कब हुआ था? 1783 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट है कि 1787 ईस्वी में अमेरिकी
संविधान का निर्माण हुआ, जो कि 1789 ईस्वी में दोस्तों लागू हुआ। तो ये दोनों याद रखिएगा, जो अमेरिका का संविधान का जो निर्माण हुआ था 1787 ईस्वी में हुआ था और जो लागू हुआ था 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक। अमेरिका के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। उसके बाद अगला हमारा यहाँ पे पॉइंट है कि मुक्त व्यापार का सिद्धांत, जिसे लेसेज फेयर भी कहते हैं, किसने दिया? वो दिया था एडम स्मिथ ने दिया था, ठीक। अगला पॉइंट निकल कर यहाँ पे आता है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है दोस्तों अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ। ये ये बहुत सारा वनडे एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ और कब लागू हुआ? तो वो अमेरिका था, 1789 ईस्वी में लागू हुआ, ठीक। अगला जो पॉइंट है कि शक्ति का पृथक्करण का जो दोस्तों सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत दिया था मॉन्टेग्यू ने। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम यानी कि चैप्टर 2 का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म होता है। उसके बाद जब पढ़िएगा बुक तो उसमें लास्ट में दिया गया है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये इसको देख लेते हैं। वहाँ पे दिया गया है कि अमेरिका का राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन में है। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो वो किए थे थॉमस पेन ने। स्टाम्प एक्ट दोस्तों किस वर्ष पारित हुआ था? 1767 ईस्वी में पारित हुआ, जैसे कि ऊपर में बताएं इंग्लैंड के द्वारा जो पारित हुआ था, ठीक। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। उसके बाद जो अगला यहाँ पे पॉइंट जैसे कि देख सकते हैं दिया गया है कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? तो वो लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। बनकर तैयार कब हुआ था? 1787 ईस्वी में। 2 साल बाद ये लागू हुआ था, ठीक। अगला पॉइंट है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो वो जो लागू हुआ था अमेरिका में लागू हुआ था, ठीक। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो वो किस संधि के थ्रू मिली? वो मिला था यहाँ पे पेरिस की संधि के थ्रू। पेरिस की संधि कब हुआ था? आप लोगों ने पहले यहाँ पे पढ़ लिए थे कि 1783 ईस्वी में यहाँ पे पेरिस का संधि दोस्तों हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? वो थे जॉर्ज वाशिंगटन, और जॉर्ज वाशिंगटन ही स्वतंत्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। तो इसी के साथ में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मेरा समाप्त होता है, और जो आने वाले वीडियो यानी कल जो वीडियो आएगा दोस्तों उसमें चैप्टर 3 और 4 हम लोग करेंगे, ठीक। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर से जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए। आपका एक सीट हमको दिलाने में बहुत ही खुशी होगी कि हमारा वीडियो देखकर आप लोग जब सिलेक्शन लीजिएगा और हमको बताइएगा दोस्तों, ठीक। तब तक के लिए बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।